अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या 9 मई के रिएक्शन में जो कानूनी कार्रवाइयां हुई उसमें रियासती और सियासी कार्रवाइयों को अलग अलग नहीं होना चाहिए था। रिसेंटली DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत सी बाज हल्के तनकीद कर रहे हैं, बाज उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये एक जाहिर है ऐसा मामला है कि जिसमें फौज ने अपना दिफा करना है और अपने मामलात की क्लियरेंस के लिए पेश की हुई चीज़ों को खोल के अनफोल्ड करके दिखाना है। उसमें उनकी जाहिर है रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकती जिस तरह सियासी जमातें करती हैं। बहुत सारे लोगों को अलाउड भी नहीं होता, जिस तरह सियासी जमातों के बहुत सारे लोगों को रात को आप टीवी पे देखते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि फौज के बहुत सारे ब्रिगेडियर्स और जनरल्स रात को बैठ के अपने अपने इदारे को डिफेंड कर रहे हों, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक तर्जुमान इदारा है ISPR, तो उसी से एक मुनज़्ज़म फोर्स का बयानिया जारी होता है। अब यहाँ पे बात आती है 9 मई की, और 9 मई के बाद जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई उसमें मैं समझता हूँ कि पब्लिक परसेप्शन को ख़राब किया गया। जिस तरह का रिएक्शन दिया गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, उसमें पब्लिक के बीच में नफरत पैदा हुई। और पब्लिक परसेप्शन जो है वो किसी आर्मी की स्ट्रेंथ हुआ करता है। जब मैं दिफा की बीट करता था, आर्मी को कवर करता था, रेंजर्स और एजेंसीज के साथ हम राब्ते में थे, तो हमें एक चीज फोर्सेस की तरफ से बताई जाती थी और डिमांड की जाती थी कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो हमारे बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब जिनके लिए सियासी कार्रवाइयां की गई, जिस तरह के तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनके कारोबार खत्म किए गए, उनको बार बार जमानतों के बाद में पकड़ा गया, और ये इस चीज ने एक पब्लिक परसेप्शन को खराब किया, गंदा किया। इससे पहले आर्मी जो थी, पाकिस्तान की आर्मी, उसका और पब्लिक का, मैं हमेशा से कहा करता था कि कभी आर्मी अवाम के खिलाफ और अवाम अपनी आर्मी के खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते। ये जनरल बाजवा के दौर में मुस्लिम लीग नून ने जब ये बयानिया बनाया कि जनरल बाजवा ने हमें निकाला और हमारी हुकूमत को चलता किया, तो उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोग और दीगर पाकिस्तानी खुद ही सोशल मीडिया पे खड़े हो गए और उनको बड़ा शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ता था। जो मरीम नवाज का सोशल मीडिया सेल है, जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल है, उन्होंने अपनी जमात को क्लियर करके अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये जाहिर किया है कि वो 9 मई के खिलाफ तहरीक इंसाफ को स्नब कर दे, ख़त्म कर दे, क्रैश कर दे और ट्रैश कर दे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दिफा करना चाहिए था वो दिफा नहीं किया। हालांकि इनको इंतजामी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली। मेरा ख्याल है तारीखी इंतजामी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई कि अदालतें खुद चलकर एयरपोर्ट पे गईं। इस वक्त फौज का कोई छोटे से छोटा एक्शन, छोटी से छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हत्ता के इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो हैं उनकी भी बड़ी वर्थ है कौम के परसेप्शन में, और कौम का परसेप्शन किसी सूरत खराब नहीं होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हालिया जो DGISPR ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज बोले गए जिस तरह इंतशारी टोला, जिस तरह सियासी माफिया, और उन्होंने जिस तरह से एक्शन बयान किए, जाहिर है इस चीज का जवाब, रद्द अमल दिया गया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक सियासी जमात नहीं है, आप एक मुनज़्ज़म फोर्स हैं, और एक डिसिप्लिन्ड फोर्स होते हुए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जो है उसका रिएक्शन आएगा। और आप रात को चूंकि टीवी चैनल्स पे बैठ नहीं सकते जगह जगह, तो उस चीज को दिफा करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ रियासती और सियासी कार्रवाइयों में फर्क होना चाहिए था। जो आर्मी ने, जाहिर है 9 मई का जो वाकया था, इसके पीछे पूरी बहुत बड़ी, हमें जो पता चला कि बगावत की साजिश थी जिसको पाक फौज ने नाकाम बना दिया। अब एक रियासती वायलेशन हुई, एक रियासत के खिलाफ जुर्म हुआ, और उसके मीनवाइल एक सियासत के खिलाफ भी रिएक्शन आया। तो ये सियासी और रियासती कार्रवाइयां जो थी, इसमें अवाम कंफ्यूज होकर रह गई। अवाम को ऐसा महसूस हुआ कि पाक फौज जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का दिफा कर रही है अगेंस्ट PTI।
तो पाक फौज के अपने हाथ गंदे हो गए इनका गंद धोते हुए। इसी चीज को लेकर आज मामलात खराब हैं और अवाम में कंफ्यूजन है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासती कार्रवाइयाँ और सियासी कार्रवाइयों में एक फर्क होना चाहिए था, इनको अलग अलग होना चाहिए था। जैसे ये दोनों कार्रवाइयाँ इकट्ठी हुई, अवाम में कंफ्यूजन पैदा हुई, तो पाक फौज के खिलाफ नफरत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पाकिस्तान को पाक फौज की अशद जरूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।